जब अनन्या ने देखा कि कोई आदमी उसके बेटे को पापा कहकर बुला रहा है, वह दौड़कर गई और उसे उठा लिया। उसे देखकर वह अजनबी, क्या तुम्हें बच्चे को ठीक से पालना नहीं आता? यह मुझे पापा कह रहा है। मिस्टर, आप अपना काम देखिए। एक छोटे बच्चे के कहने पर फिजूल की बातें मत कीजिए। डैडी को मत डांटो माँ। मिथु कुट्टी, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं, समझे? बेटे को समझाते हुए अनन्या अपनी सीट पर आ गई, लेकिन सिद्धार्थ के शब्द उसके दिल से नहीं निकले। अब तक मित्रांट के पास पापा न होना अनन्या के लिए कोई बड़ी कमी नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे वह तमिलनाडु पहुंच रही थी, उसे यह कमी गहरी महसूस होने लगी। तुम्हारे बेटे का पापा कौन है? अब यह सवाल उसे हर जगह से सुनना पड़ेगा, लेकिन उसका जवाब उसके पास नहीं था। जैसा वह डर रही थी वैसा ही हुआ। एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने आए अंजलि और प्रकाश ने भी वही सवाल किया, यह किसका बच्चा है? हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हुई है और अब तुम बच्चे के साथ आई हो। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो शादी करके ही बच्चा पैदा किया है ना? उससे पहले कि अंजलि और भी बेहुदी बातें कहती, अनन्या की मदद के लिए आगे आया सिद्धार्थ फ्लाइट में, जिससे मित्रान ने पापा कहकर बुलाया था। मैं ही इसका डैडी हूँ। और कुछ जानना है क्या? सिद्धार्थ जैसा हैंडसम और अमीर आदमी अनन्या का पति होगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ अनन्या और मित्रन को अपने शानदार कार में बिठाकर ले गया। यह देखकर सबके दिल में जलन उठी और वे मुंह बिचकाते रह गए। बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो वे मुझे बहुत परेशान कर देते। बच्चे को साथ रखकर मैं भी कुछ नहीं कह पाती। कोई बात नहीं, धन्यवाद की क्या जरूरत। फ्लाइट में तुम्हें बोलते सुना तो सोचा तुम कोई बड़ी गुंडा टाइप हो। वो सबसे पहले तो आपने ही मुझसे गुस्से में बात की। मम्मा कुछ मत बोलो, आप और डैडी झगड़ा मत करो। मिथु, कितनी बार कहा है, ये तुम्हारे डैडी नहीं है। ठीक है, तो इसका असली पापा कौन है? सिद्धार्थ के ऐसा पूछते ही अनन्या को गुस्सा आ गया। नन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, मेरी कार में बैठकर मुझे ही धमका रही हो? अगर मैं नहीं आता तो वो दोनों मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देते। इसीलिए तो मैंने धन्यवाद कहा था। सिर्फ धन्यवाद और कुछ नहीं? ड्राइवर, गाड़ी रोको। मित्रान को साथ लेकर अनन्या कार से उतर गई। पर्स से पैसे निकालकर कार के अंदर फेंक दिए। टैक्सी का किराया, मुझे पता है तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। आगे से मेरे पीछे मत आना, मुझे परेशान मत करना। इतनी अकड़ वाली औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सिद्धार्थ दूर जाती अनन्या को देखता रहा, पर उसने सोचा भी नहीं था कि उसे फिर से अनन्या से मिलना पड़ेगा। ओह, अब समझ में आया। मैंने तो जलन भी नहीं की, तुम्हें ही बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा ही है ना? सॉरी, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अच्छा, और तुम जलन क्यों करोगी? एयरपोर्ट पर जो आदमी था वही तो तुम्हारा पति है। कितना स्मार्ट था, लगता है बहुत अमीर भी है। लग्जरी कार, बॉडीगार्ड्स। अगर उसकी तुलना प्रकाश से करो तो प्रकाश कुछ भी नहीं है। तुम्हें ही कैसे इतनी ऊंचाई देखने को मिल गई? अंजलि के दिल में छिपी जलन बिना चाहे उसके शब्दों में बाहर आ गई। यह देखकर अनन्या मन ही मन मुस्कुराई। पीछे बैठकर उनकी बातें सुन रहा था सिद्धार्थ। अगर दिल अच्छा हो तो अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन अगर कोई सोचता है दूसरों की जिंदगी छीनकर ही जीना चाहिए तो फिर बस जलन ही बाकी रह जाती। तुम कौन हो? क्या सचमुच वह अच्छा दिल रखने वाली हो? छोड़ो, मेरे मुंह से पुरानी बातें मत निकलवाओ। अगर तुम्हारा बेटा यह सब सुन लेगा तो वह तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अंजलि, तुम जाओ, बच्चे के सामने ऐसी बेकार बातें मत करो। मैं बोलूंगी, तुम क्या कर लोगी? मैं कह रही हूँ ना अंजलि, इज्जत से यहाँ से चली जाओ। ये कहते हुए अनन्या ने हल्के से अंजलि को हटाया। इसी मौके का इंतजार कर रही अंजलि खुद ही नीचे गिर पड़ी और नाटक करने लगी कि अनन्या ने उसे धक्का दिया। क्यों अनन्या, तुम मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? क्या तुम अब भी प्रकाश से प्यार करती हो? तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्रकाश तो मुझसे ही शादी करना चाहता है। तुमने उसे धोखा दिया था। उससे टूटा हुआ प्रकाश, उसे फिर से संभालने में कितनी मेहनत की, यह मुझे ही पता है। अब क्या तुम चाहती हो कि मैं भी प्रकाश के साथ वैसा ही धोखा करूं? अंजलि का नाटक देखकर गुणाशेखर और प्रकाश वहां आ गए। अंजलि को जमीन पर पड़े देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। प्रकाश ने अंजलि को उठाकर खड़ा किया। हमें बदनाम करना तुम्हें कम लगा? हमने सिर्फ इतना कहा था कि तुम एक तरफ बैठो। उस बेचारी मासूम लड़की को तुम धक्का दोगी? मुझे तो लगता है तुम्हें मारकर गाड़ दूं। छी, घटिया औरत, तुम्हें कितनी हिम्मत थी कि मेरी अंजलि को गिरा दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि बिना पिता वाले बच्चे को लेकर बैठो, और तुमने इस तरह बदला लिया। अगर तुम्हें इतना गुस्सा था तो बताओ, तुम किसके साथ आई हो? तुम्हारे बेटे का असली पिता कौन है? वो कैसे बताएगी? क्या उसे पता है भी? सबके ताने सुनकर अनन्या का सिर चकराने लगा। इतनी देर तक वहां बैठकर जो कुछ भी हुआ सिद्धार्थ ने चुपचाप देखा था। धीरे धीरे वह उठ खड़ा हुआ। मैं यही हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी ने उसकी ओर देखा। अरे डैडी, आप सबको डैडी धिशुम धिशुम करेंगे?
सिद्धार्थ की बात सुनकर गुणाशेखर हैरान रह गया। सिद्धार्थ सर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप आएंगे। जब अनन्या और मेरा बेटा आए हैं तो मैं अकेला कैसे ना आता। वैसे भी अनन्या आपकी अपनी बेटी है, फिर भी आप सब मिलकर उसे क्यों नीचा दिखा रहे हैं? वो हमें तो पता ही नहीं था कि आप अनन्या के पति हैं। ओह, तो अगर मैं उसका पति होता तो आप उसे इज्जत से रखते, यही बात है ना? गुणाशेखर की हड़बड़ाहट देखकर प्रकाश ने उसके कान में धीरे से पूछा, अंकल, ये आदमी कौन है? तुम पूछ रहे हो ये कौन है? तमिलनाडु का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून सिद्धार्थ अभिमन्यु। अनन्या, चलो निकलते हैं। अब हमारा इस घर से कोई नाता नहीं रहा। और मिस्टर गुणाशेखर, आप जिस बिजनेस डील की बात कई दिनों से कर रहे थे उसे भूल जाइए। यह कहकर सिद्धार्थ चला गया। गुणाशेखर सदमे में खड़ा रह गया। उस सदमे से अनन्या बेहोश हो गई। माँ चिल्लाते हुए मित्रान उसकी ओर भागा। होश आने पर अनन्या खुद को अस्पताल के स्पेशल वार्ड में पाई। सबसे पहले उसने अपने बेटे मित्रान को ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं था। उसकी जगह उसके पिता गुणाशेखर वहां बैठे थे। तुम मित्रान को ढूंढ रही हो, लेकिन अच्छा होगा अगर उसे भूल जाओ। तुम्हारी वजह से मुझे कल कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मेरा नुकसान सिर्फ इज्जत का नहीं हुआ, बल्कि सिद्धार्थ अभिमन्यु का भरोसा भी खो गया। जिस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का मैं सालों से इंतजार कर रहा था, वह अब मुझे नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो सिद्धार्थ से कहकर वह कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए ले आओ। यह कहकर वह चला गया। अनन्या ने हाथ से लगे ड्रिप्स निकाल दिए और नर्स की नजर से बचकर वहां से निकल गई। सीधे घर आकर उसने हर कमरे में मित्रान को ढूंढा। सीसीटीवी से बचते हुए खोजती रही, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। तभी उसे आवाजें सुनाई दी। प्रकाश और अंजलि अंदर आते हुए बातें कर रहे थे। उस छोटे शैतान को मैं संभाल नहीं पा रही थी, प्रकाश, इसलिए मैंने उसे गैंगस्टर गिरोह के हवाले कर दिया है। वे लोग अब गोल्डन प्लाजा में हैं। अगर उन्होंने उसे धमकाया तो वह डरकर चुप हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर अनन्या को पता चला कि उसका बेटा गैंगस्टरों के हवाले कर दिया गया है। यह सोचकर ही उसका शरीर कांपने लगा। वह जान गई कि जितनी जल्दी हो सके उसे मित्रान को बचाना होगा और इसके लिए उसे किसी भी हाल में सिद्धार्थ की मदद लेनी होगी। यही सोचकर अनन्या वहां से निकल गई। क्या सिद्धार्थ मित्रान को ढूंढने में मदद करेगा? क्या अनन्या अंजलि से अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।